तेल इज गोइंग स्ट्रॉन्ग में श्री प्रकाश सिंह से बात करते हुए मेरा अगला प्रश्न उनसे ये है कि उत्तर प्रदेश में हाथरस में जो अभी एक घटना हुई, बहुत दुखदायी और शर्मनाक घटना, जिसमें काफ़ी तादाद में महिलाओं और छोटे बच्चे मारे गए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि हाइंडसाइट में यदि आप आज डीजीपी होते तो दो मसलों के ऊपर मैं आपकी राय जानना चाहूँगा कि एक तो इस मामले में, और दूसरा कि भविष्य में आपकी फोर्स में इस तरह के केसेस ना हो उसके लिए क्या आदेश इशू करने की ज़रूरत है। तो इन दोनों बातों में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर मैं डीजीपी होता थैंक गॉड आई एम नॉट देयर तो पहला काम मैं करता कि देखिए हेलीकॉप्टर लेके तुरंत पहले तो मौके पहुंच जाता, अपने इंटेलिजेंस चीफ को लेकर और अपने सीआईडी के चीफ को लेकर मौके पे जाकर मैं बजाय इसके कि एसडीएम जो कह रहे हैं सबकी बात मैं सुनूंगा, पर मैं खुद भी अपने स्थिति का आकलन करूंगा। कलेक्टर की बात सुनूंगा, एसपी की बात सुनूंगा, एसडीएम की बात सुनूंगा, डिप्टी साहब की बात सुनूंगा, सबकी बात सुनूंगा, पर मैं खुद भी वहाँ 2 दिन 3 दिन कैंप करके वहाँ स्थिति की नब्ज पकड़ूंगा, क्या यहाँ गलत हुआ है, और उसी के मुताबिक फिर स्टेट इन्वेस्टिगेशन को डायरेक्ट करूंगा कि इस दिशा में इन्वेस्टिगेशन ले जाओ, बाबा को पकड़ो या नहीं पकड़ो। मेरे ख्याल में तो मैं तो वहाँ नहीं गया हूँ, पर दूर से मुझे लगता है बाबा को भी जिम्मेदार ठहराना चाहिए। और कई लोगों के ये बयान आए हैं कि अगर बाबा कह देते कि हमारे बाबा ने चरण धूलि की जो बात की उसकी वजह से सारा बवाल हुआ, अगर वो नहीं तो जिम्मेदार तो वो बन जाते हैं, या अगर वो फिर मौके से भाग क्यों गए वो, तो मतलब ही शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर वट एवर हैज़ हैपेंड। तो ये तो मतलब वहाँ जाके सही ढंग से एफआईआर दर्ज कराना और तुरंत ऐसी कार्रवाई करना जिससे जनता में विश्वास हो कि हाँ दोषी लोग सचमुच में पकड़े जा रहे हैं। और आमतौर पर होता क्या है कि हम छोटे भाइयों को तो पकड़ लेते हैं, और जो बड़े भैया हैं और जिनका कुछ इधर उधर क्लाउड है, असर जो है, इधर उधर पहुंच है, पैसा है, पॉलिटिकल मसल है, फाइनेंशियल पावर है, ये लोग छूट जाते हैं। ये मैं नहीं होने देता। मैं तुरंत भैया चाहे बाबा हो चाहे कोई भी हो, इनको अंदर करो, उसके बाद देखा जाएगा। इनके अगर अनुयायी बवाल मचाते हैं तो पिटाई करो, उन सबों की पिटाई करके उनको ठिकाने लगाओ। तो मतलब सही लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना, तुरंत उनकी गिरफ्तारी करना, और स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट करना कि भाई इसमें फर्दर डेवलपमेंट भी देखते रहो, और सीआईडी से करना कि इसके इन्वेस्टिगेशन यू हैव टू इंश्योर। और सीआईडी को तो प्रदेश में क्या आप देखिए, पूरे प्रदेश में देखिए क्या आदेश देते? देखिए ऐसा है कि मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत राज्यों में, यूपी में ही नहीं, अनेकों राज्यों में इस तरह के धार्मिक सम्मेलन होते रहते हैं, और बहुत से सम्मेलन ऐसे हैं जो जहाँ की खुद वहीं के सेवादार, वहीं के वॉलंटियर्स जो हैं उसी को मैनेज करते हैं। पुलिस के लिए शायद ये संभव भी नहीं है, अगर वो चाहें तो भी नहीं संभव नहीं है। जनशक्ति की बहुत कमी है आज, मतलब 5 लाख करीब जनशक्ति की कमी तो ऐसे ही हिंदुस्तान भर में है, और वो भी पुराने सैंक्शंस के हिसाब से हम बहुत अंडर प्रेशर हैं। तो पुलिस के लिए ये संभव नहीं है कि रोज़ रोज़ कहीं संत समागम हो रहा है, कहीं धार्मिक प्रवचन हो रहा है तो हम सब जगह पहुँच जाए, उसकी सुरक्षा हमारे बस का नहीं। ये वॉलंटियर होना ये चाहिए कि एक कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स ये बन जाए कि साहब जब ये परमिशन के लिए आते हैं जी कि साहब हमारा ये सम्मेलन हो रहा है, तो एक हमारे पास डिटेल क्वेश्चनर होना चाहिए करीब 30-40 सवालों का कि आप बताइए कि अब कितने आदमी आएंगे, कहाँ से आने की उम्मीद है, उनके ठहरने का क्या इंतज़ाम है, उनके जहाँ मीटिंग होगी वहाँ पे कितनी जगह है, आपके बैरिकेडिंग है कि नहीं है, आपका साउंड सिस्टम आपका क्या रखा है, आपने सीसीटीवी क्या रखा है, रूट ऑफ एंट्री किधर से है, रूट ऑफ एग्जिट क्या है, वहाँ मेडिकल असिस्टेंस कुछ है कि नहीं, वगैरह वगैरह। उनसे 50 सवाल दीजिए, और हर सवाल का उन्हें जवाब देना पड़ेगा कि हमने इसकी व्यवस्था की है, इसका इंतज़ाम किया है, इसको हमने अपने कैलकुलेशंस में रखा है। ये जब तक वो संतोषजनक उसको जवाब न दे दें उस क्वेश्चनर का, तब तक उन्हें परमिशन नहीं दी जानी चाहिए। अभी इस तरह की चेकलिस्ट है नहीं, अभी मेरे ख्याल में तो वो खाली एक दरखास्त देते हैं कि साहब बाबा जी यहाँ आएंगे, फलाने तारीख को संत समागम होगा, 2 लाख 2.5 लाख की भीड़ इकट्ठा होगी, और बस हो गया, कृपया हमें परमिशन दी जाए। इतना काफ़ी नहीं है, इतना काफ़ी नहीं। इसके साथ ये क्वेश्चनर आप पूरा इसमें हर पॉइंट पे आप जवाब दीजिए, और जब तक वो जवाब संतोषजनक ना हो तब तक उसकी परमिशन नहीं दी जाए।
बहुत जरूरी है कि उसको व्यापक दृष्टि से देखना जी, जी। चाहिए कि पूरे वो प्रबंध आवश्यक वो हैं या वो खुद नहीं। कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे जी। हैं, और उनके साथ जो आदमी है फिर उनको बुलावे। एक स्टेज आपने कह तो दिया, पर अब हम उसको टेस्ट करेंगे, चलिए बुलाइए उन आदमियों को, उनको क्या ट्रेनिंग है, उनको क्या मालूम है, उनको सवाल जवाब करें, और उसके बाद उनको हो तो कुछ मतलब अपनी तरफ से भी ब्रीफिंग करें। बहुत ये आपने सूझबूझ की बात कही, जो कि अनुभव के आधार पर और तुरंत इसको लागू करना ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके साथ बातचीत में, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे दर्शक इन आपके जवाबों को देख करके इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में और ये जो आखिरी सवाल है डेफिनेटली इसको पसंद करेंगे और ये विचारशील होंगे। धन्यवाद। नमस्कार।